हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज आपको हम 3.2 पढ़ाने वाले हैं और 3.1 आपको हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। और आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो आपको एक्स वाई का मान निकालना पड़ेगा। उस वीडियो में आपने सिर्फ देखा था कि हम रेखीय समीकरण के रूप में सिर्फ लाते थे, लेकिन आज जो है आपको एक्स वाई का मान निकालना है। तो इसमें आपको ग्राफ भी है, तो हम ग्राफ का एक अलग वीडियो बनाएंगे, तो ग्राफ आप उसमें पढ़िएगा। तो अभी हम सिर्फ एक्स वाई का मान निकालना सीखेंगे और जो भी है वो सीखेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने आगे की ओर। तो देखिए आपका सवाल यहाँ पर क्या आता है। तो इसमें जब देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 10 के, ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम सब जो दिया है उसको हम कर लेंगे। सिक्स में बोल रहा है कि 10 एक कक्षा 10 में क्लास 10 में जो है 10 विद्यार्थी है, जिसमें लड़का और लड़की है, और 10 बच्चा जो है प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और उसमें से क्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या जो है, नहीं, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या कितना लड़की और कितना लड़का है 10 में से। तो हम सबको यहाँ पे मानेंगे, माना कि लड़कों की संख्या, हम आपको पता नहीं है कितना लड़का है कितना लड़की है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। और लड़कियों की संख्या आपको पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे, यहाँ पे इसको हम y मान लेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ क्या कहा जा रहा था आपको कि 10 विद्यार्थी में, यानी कि लड़की लड़का दोनों मिला के कितना है, 10 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 10। लड़का लड़की दोनों मिला के कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। ये आपका सबसे पहला समीकरण है, ठीक है। ये आप लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार आपने ये वाला समीकरण निकाला है। क्योंकि लड़का लड़की दोनों के क्या है, 10 है, तो ये क्या आ गया, x प्लस वाई 10। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या क्या है आपका y, तो y। और क्या बोल रहा है, लड़कों की संख्या यानी कि x से 4 अधिक है, यानी कि x प्लस 4, इस तरह से। तो यहाँ समझ गए होंगे हम इस तरह से लिए हैं, लड़कियों की संख्या y और लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है, तो समझ गए। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है आपको एक्स वाई का मान निकालने के लिए कितना लड़की है कितना लड़का है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि हमारा y बराबर जो है मान एक निकल गया, x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में जो है y का मान बैठाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट में जो है y का मान रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। और हम क्या बोलते हैं, y का मान रखना है, तो x का x, और y की जगह पे क्या करेंगे, उसका मान रखेंगे। यहाँ पे क्या है, x प्लस 4, तो x प्लस 4 बराबर 10। x 2x 10, ये 4 जब प्लस बराबर उस पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, यानी कि 4। और x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, घटेगा तो 6, और ये 2 क्या होगा, बटे में आ जाएगा यहाँ पे, और कट जाएगा तो 3, यानी कि x बराबर कितना निकल गया, 3। अब हम क्या करेंगे, हमारा x का मान जो है हमारा क्या हो गया, निकल गया। हमको क्या है, y का मान निकालना है। तो हम करेंगे अब या अगेन, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ये y बराबर जो है, y बराबर x प्लस 4, ये है आपका। यहाँ आप क्या कीजिएगा, y बराबर x का मान कितना निकला आपको, 3, तो 3 प्लस ये 4 का 4, तो y बराबर 7। तो आपने देखा कि x बराबर 3 और y बराबर 7, हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया। तो अब हम लिखेंगे x क्या था, x लड़का था, तो लिखेंगे लड़कों, यहाँ पे अतः लड़कों की संख्या x बराबर कितना आया है, 3, और लड़कियों की संख्या y बराबर कितना आया, 7। तो ये क्या है, इससे क्या है, सॉरी, इससे क्या ये 4 अधिक है, तो कुल मिला कितना हो गया, 3 7 10।
तो समझ में आ रहा है आपको कि लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है हम एक्स वाई का मान निकालेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं अगला सवाल क्या आपका आता है। ये 3.2 का 1 नंबर का 1 नंबर सवाल था। अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या है उसमें। तो अब सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। तो दूसरा सवाल में क्या है आपका, तो इसमें आप देख रहे हैं क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य जो है 50 रुपया है, ठीक है। और जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का जो कुल मूल्य है 46 रुपया है। और फिर एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आपका अलग तरह से एक्स वाई निकालेंगे। जिस तरह आप क्लास में एक्स वाई निकालें उसमें इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा अलग होगा, अलग तरीके से आप एक्स वाई का मान निकालिएगा। आज ये सवाल जो बनाएंगे अभी हम, तो इसी तरह के आपके 3.3 3.4 इसी तरह के सवाल के सब बनेंगे। तो इस सवाल को हम सीखेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। ये भी उसी तरह से है, एक्स वाई का मान निकालने के लिए है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कुछ जानना पड़ता है अलग से। यहाँ जैसे देखिए क्या करेंगे अभी हम, 5 पेंसिल है और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। हम सबसे पहले एक कलम का मूल्य निकालेंगे और एक पेंसिल का, तो हमको पता तो है नहीं। हम यहाँ लिखेंगे माना कि, हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य क्या है हमको पता नहीं है, इसी कारण हम क्या करते हैं यहाँ पे एक्स मानते हैं। और एक क्या है, कलम, तो लिखेंगे एक कलम का मूल्य क्या है, वाई मान लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य एक कलम का मूल्य क्या करेंगे, एक्स वाई मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मतलब जो कुल मूल्य जो है 50 रुपया है। तो 5 पेंसिल को क्या माने एक्स यानी कि 5x प्लस कलम कितना है 7 और कलम को क्या माने y यानी कि 7y और कुल कितना है 50। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। दूसरा वो क्या कर रहा है देखिए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। 7 पेंसिल यानी कि 7x और क्या बोल रहा है 5 कलम यानी कि 5y, कितना है इसका मूल्य, कुल 46 है इसलिए 46 देंगे। ये प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, कुल मूल्य दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है, इसलिए आप यहाँ पे प्लस देंगे। ये क्या बन गया आपका समीकरण सेकेंड बन गया। तो इसमें आप एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं ये आपका इसमें जानना है आपको। इसी तरह के आपके सब सवाल बनेंगे। तो इसमें आप क्या करते हैं, चाहे हम एक्स को या चाहे वाई को हम क्या करते हैं, दोनों का मान सेम करते हैं। चाहे इसका मान आप सेम कीजिए चाहे आप इसका मान सेम कीजिए। अब सेम कैसे करते हैं, सेम करते हैं कोई चीज से गुना करके। जैसे कि मान लीजिए अभी हम इसको ही सेम कर रहे हैं, ठीक है, इसको सेम करेंगे तो इसमें हम क्या चीज से गुना करें, यदि इसको हम गुना 5 से कर दें तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 और इसको गुना अगर हम 7 से कर दें तो 5 × 7 = 35। तो ये हमारा 35 क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। तो वही हमको करना है, हमको क्या करना है, ये दोनों से किसी एक को चाहे इसको बराबर कीजिए या इसको बराबर कीजिए, बराबर करके हमको क्या करना है, दोनों को कटाना है, दोनों से किसी एक को कटाना है और एक को बराबर करना है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से गुना करते हैं वो 7 गुना करते हैं, तो देखिए करते हैं। तो यदि आप गुना करना है तो सिर्फ इसी नहीं कीजिएगा, आपको सब में करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा। तो करते हैं 5 × 5 = 25x प्लस 7 × 5 = 35y और 50 गुना 5 का कितना होगा आपका 250, ठीक है, ये होगा आपका। अब इसमें क्या हो रहा है 7 से, तो 7 से करते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं करना होगा, आपको थोड़ा लिखना होगा समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा समीकरण सेकेंड में 7 से गुना कर घटाने पर, ये आपको क्या होगा लिखना पड़ेगा। जब आप कोई चीज से गुना कीजिएगा, आप किसी चीज से गुना कीजिएगा तो आपको पहले ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि समीकरण फर्स्ट में 5 से था, समीकरण सेकेंड में 7 से गुना कर घटाने पर, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो 25x प्लस 35y बराबर 250 और दूसरा क्या होगा 7 से गुना करें तो 49x प्लस 35y बराबर कितना होगा यहाँ पे
7 छके 42, 4 8 7 चौके 28, 28 4 32। तो ये आपका होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका चिन्ह क्या हो रहा है घटाने पर, तो हम घटाएंगे, यानी कि सब में माइनस देंगे, सब में क्या करेंगे माइनस देंगे। अब देखिए क्या आ गया, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, और इसमें हम घटाएंगे क्या होगा, -49 से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -24 बचेगा x, क्योंकि यहाँ बड़े का माइनस था इसलिए माइनस लगेगा, और यहाँ पे घटाएंगे यानी कि माइनस कितना होगा यहाँ पे 50 और 50 2 72, इतना आपका होगा। तो ये आपका आ गया। आप क्या कीजिएगा, आप x बराबर -72, और ये क्या होगा बटे में आ जाएगा -24, माइनस माइनस खत्म, 24 24 दिया 72, ठीक है। तो क्या आएगा, 24 दिया 72 हो गया, यानी कि आपका x बराबर कितना निकल गया, यानी कि आपका x बराबर जो है 3 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, चाहे तो आप समीकरण फर्स्ट में ही मान रख सकते हैं, और आप चाहे तो समीकरण सेकेंड में भी मान रख सकते हैं। किसी में, दोनों में से किसी में भी मान रख के आप y का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका x का मान क्या है, आपका निकल चुका है। जब आपका x का मान निकल जाता है तो आप y का मान जो है किसी में भी बिठा के निकाल सकते हैं। लेकिन जो समीकरण का पहले था उसमें आपको बिठाना है, गुणा करने के बाद जो समीकरण बना है उसमें नहीं। तो ये क्या है, पहला वाला है, तो इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट में x का मान रखने पर। तो फर्स्ट समीकरण क्या है हमारा, ये वाला है, तो यहाँ पे उतारते हैं 5x + 7y, और फिर क्या है बराबर 50। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अगेन, ये अगेन चल रहे हैं, यहाँ से क्या चल रहा है, आपका अगेन चल रहा है। समीकरण फर्स्ट में इसका मान रखने पर, तो यहाँ पे देखिए 5 गुना x का कितना आया है 3 + 7y बराबर 50, 5 दिया 15, 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 - 15, क्योंकि ये प्लस में है, जब उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इसलिए अब यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ आपका 35। तो 7y बराबर, तो y बराबर 35/7, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, यानी कि y बराबर 5। तो x बराबर 3 निकल गया आपका, और y बराबर कितना निकल गया 5। तो अब आप लिखिएगा कि एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 और एक कलम का मूल्य y बराबर 5। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इसका आंसर यहाँ पे खासा लिख लीजिएगा। तो इस तरह से जो है आपका अभी सवाल बनेगा 3.3 में भी, 3.4 में भी। तो इस तरह से आप सवाल बनाइएगा, आपको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा, गुना करके बराबर करके वो घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका सब सवाल चलेगा एक्स वाई निकालने में, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल में। आपका पहला नंबर सवाल खत्म हुआ। तो अब देखिए आप क्या सीखिएगा। अब दूसरा नंबर में जो आपका सवाल है, ठीक है, वो सवाल जो है आपको इस टाइप से पूछे जाएंगे कि कौन रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। आपको समीकरण दे देगा दो गो, आपको बोलेगा कि कौन रेखा प्रतिच्छेद करती है, कौन रेखा संपाती है, कौन रेखा समांतर है। तो इसके लिए हम पहले आपको उदाहरण के द्वारा आपको पहले समझाएंगे कि रेखा प्रतिच्छेद कब करती है, प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, संपाती किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं। तो पहले आप इसके बारे में जानिएगा। यदि आपको ये 3 तरह से होते हैं, ठीक है, तो पहला तरीका हम जो पढ़ेंगे, तो पहला तरीका आपका क्या बोला है कि रेखा प्रतिच्छेद करती है, रेखा संपाती है या समांतर है। तो इसमें हम उदाहरण लिए हैं तीनों का, 3 तरह का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसको हम जो ये आप देख रहे हैं इसको हम a मानते हैं। कुछ नहीं तो क्या है, संख्या को, सिर्फ संख्या को a b मानेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो एक को के a मानेंगे, इसको हम b मानेंगे, इसको हम c मानेंगे। ये क्या a2 b2 और ये c2। इस तरह से a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, इसको जो है इस तरह से मानते हैं। और a1 की जगह पे क्या है आपका, कुछ नहीं तो क्या है, कुछ नहीं तो आप 1, और a2 क्या है आपका नीचे वाला यानी कि 3 है, और b1 क्या है आपका -2, और b2 क्या है आपका 4, और c1 c2 क्या आपका कुछ नहीं है यानी कि 0 0 है, ठीक है। इस तरह आपको दिया हुआ है, तो पहले आप इस तरह से लिख के इस तरह रूप में लाएंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, देख रहे हैं आप, ये एक बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया,
1/3 बराबर माइनस 1/2, ये आपका है। तो क्या ये बराबर है, यानी बराबर दिया है, क्या ये दोनों बराबर है? तो ये क्या हमारा बराबर नहीं है, क्योंकि 1/3 है और ये क्या है माइनस 1/2 है, तो ये हमारा बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, यानी कि इसको फिर लिखेंगे किस रूप में, इस रूप में हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेखाएं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, इसको हम कहेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। जो रेखा का जो शुरू में ही कट जाए, लास्ट का छोड़िए आप, जो शुरू में ही कट जाए वो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, मतलब प्रतिच्छेद रेखा कहेंगे कि रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हुआ आपका ये सवाल है, ठीक है, इसको हम प्रतिच्छेद कहेंगे। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा हम लिखते हैं क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब इसका हम लिख सकते हैं, इसका A क्या है 2 और B क्या है, सॉरी A2 क्या है 4 बराबर B कितना है 3 और C कितना है, सॉरी B2 कितना है 6 और C 9 और ये सॉरी माइनस में है तो आप माइनस दे दीजिएगा 18। तो हम क्या किया, इसको पहले उतार लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है इसमें, 2 बार में ये भी 2 बार में माइनस माइनस खत्म, 9 18। तो ये किस रूप में आया, आप देख रहे हैं 1/2 और 1/2, ये आया आपका A1 A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये आपका किस रूप में आया, इस रूप में आया, यानी आपका सब क्या है बराबर है, 1/2 1/2 1/2। जब आपका कोई चीज इस तरह से बराबर में हो जाएगा, सब बराबर होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संपाती। आप देखिएगा, आप रेखाएं संपाती है, रेखाएं संपाती है, तो इस तरह से आप लिखिएगा। अब तीसरा क्या है आपका, इसको देखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें मान उठाएंगे, अब देखिए आप क्या है, यहाँ पे कुछ है तो 1/2 बराबर 2/4 बराबर -4/-12, 1/2 1/2 एक करके माइनस खत्म, 1/3। ये किस रूप में आया आपका, देखिए 1/2 1/2 और यहाँ पे क्या आया आपका 1/3। जो रेखा देखिए आप, ये दोनों बराबर है पर हमारा ये क्या है बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ क्या होगा कट जाएगा। तो जो रेखा इस जगह पे कटेगा, जो इस जगह पे कटेगा उसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे रेखाएं समांतर है, रेखाएं समांतर है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो चीज यहाँ शुरू में कट जाएगा A1/A2 और B1/B2 यहाँ पे कट जाएगा तो वो हो जाएगा प्रतिच्छेद, और जो कहीं पे भी नहीं कटेगा वो हो जाएगा रेखाएं संपाती, और जो लास्ट में कटेगा वो क्या हो जाएगा रेखाएं समांतर है। तो जब आप 2 नंबर का सवाल जब पढ़िएगा 3.2 में, वो आपको इसी तरह का है कि आपको बस ये चीज दे दिया है, ये आपका समीकरण दे दिया है, आप बोल रहा है कि कौन रेखा संपाती है कौन रेखा नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से दर्शाइएगा, पहले A1 मान लिखिएगा, पहले सबका मान लिख के फिर इस तरह से इसको दर्शाइएगा, कटाकर जो भी आएगा फिर यहाँ पे लिखिएगा। तो इस तरह का सवाल अभी हम बताएंगे, फिर अगले वीडियो में आपको बताएंगे, पहले हमको ये समझा रहे हैं। तो इस तरह से कोई यहाँ पे ये चीज बनेगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, तो वो जो आपने अभी पढ़ा, अभी देखा, इसमें क्या था कि प्रतिच्छेद करती है, कौन संपाती कौन समांतर है। यदि आपको अब पूछेगा कि ये समीकरण दिया है, अब बोला कौन संगत है और कौन असंगत है, आपका तीसरा नंबर सवाल जो है 3.2 का यही पूछा जा रहा है कि कौन असंगत है और कौन संगत है। तो वो जो था वो प्रतिच्छेद समांतर समांतर था, और अब क्या है कौन संगत है कौन असंगत है। तो इसी में हम देखते हैं, जो आपको अभी बताए थे कुछ देर पहले हल किए थे इस तरह से, उसी देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो जो आपका क्या होगा, पहले में कट जाएगा, ठीक है, संगत और संगत अगर पूछे तो अगर आपका जो पहले कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा संगत, ठीक है। जो पहले कट जाएगा वो संगत, यानी कि जो पहले कट रहा है वो आगे जाके कटवे करेगा। तो इसलिए क्या हुआ, अभी ये यहाँ कटा है तो आगे का ये नहीं भी कटे तो वैल्यू नहीं है, जो आगे कट गया तो समझिए क्या पूरे कट गया, यानी कि क्या है संगति में है, कि एक लाइन में है, सब संगति में है, इसे संगत कहेंगे। और यहाँ पे देखिए ये इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, ये क्या है सब बराबर है, यानी कि क्या है संगत में है। संगत यानी कि सबका संगत क्या है
एक है। समझ रहे हैं? आपको मजवानी हम बता रहे हैं, ठीक है, भाषा अपना बता रहे हैं कि ये जो शुरू में खराब हो गया वो आगे भी खराब ही होगा, इसलिए ये संगत। आगे क्या है, ये शुरू में बढ़िया है तो आगे भी क्या है, बढ़िया ही रहेगा, इसलिए ये संगत। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बढ़िया हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, खराब हो गया, ये क्या हो गया, असंगत। ये क्या है, संगति नहीं है, ये क्या है, असंगत। क्योंकि ये क्या है, अच्छा भी है खराब भी है, इसलिए क्या असंगत हो गया। और यहाँ पे खराब है तो पूरे खराब है, और ये अच्छा है तो पूरे अच्छा है, ये संगत। और जो नहीं है वो संगत। संगत और संगत पूछे तो आप इस तरह से देखिएगा। आप प्रतिच्छेद पूछे, समांतर समर्थी पूछे तो उस तरह से देखिएगा। अब तीसरा जो आपको है, ये दो आपका हो गया। अब तीसरा आपका क्या है, तीसरा आप देखते हैं, तीसरा आपका क्या बोलता है। अब तीसरा आपको क्या आता है, आपने दो ही पढ़ा, संगत और संगत और वो वाला। अब तीसरा आपको क्या आता है, जो आपके पास 3.3 में 3.2 चल रहा है, 2 में आपका अभी चलेगा संगत और संगत और प्रतिच्छेद संपाति समांतर कैसे करते हैं, मतलब कैसे आप चलेगा। तो अभी वो दो सिखाए। अभी जो आपको हम बता रहे हैं वो ये है कि कौन अद्वितीय हल होगा, कौन अनेक हल होगा, और कौन क्या है, कोई हल नहीं। ये आपका 3.3 में पढ़िएगा। तो जो अभी हमने आपको बताए हैं उसी में सबको बताते हैं कि इसमें किसे कहेंगे अद्वितीय हल, और किसे कहेंगे अनेक हल, और किसे कहेंगे कोई हल नहीं, ठीक है। तो इसमें जो आपका शुरू में कट जाएगा, ठीक है, इसमें जो शुरू में कट जाएगा इसे हम कहेंगे अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ये देखो इस तरह के सवाल में पूछा जाता है कि इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल। और संगत और संगत में पूछा जाएगा इसमें तो क्या होगा, ये संगत। ये देखो पूछा जाएगा कौन प्रतिच्छेद है, कौन समांतर संपाती है, ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद। तो जिसमें आपको पूछा जाए उसमें आंसर दीजिएगा। आपको हम तीनों तरह का बता रहे हैं कि तीनों तरह में किसको कैसे बोला जाता है, कैसे पहचाना जाता है। तो हम देखिए आगे कर जाएगा तो अद्वितीय हल, और जो सब जगह बराबर बराबर हो इसका हो जाएगा अनेक हल। अनेक हल बोलिए या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल बोलिए या अपरिमित रूप से अनेक हल, बात बराबर है। और या फिर यहाँ पे देखिए इसमें बराबर यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कटा हुआ रहेगा, तो इसमें क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो आप क्या कीजिए, तीनों को बारी बारी से अच्छी तरह से फेयर कर लीजिए, उतार लीजिए और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाएंगे, इसमें पूछेंगे, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे पूछेगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर समीकरण दे दिया इस तरह से, ठीक है, और बोलेगा क्या कौन संगत है, कौन असंगत है, आप ऑब्जेक्टिव में मुजवानी भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 सब जगह बराबर हो गया, क्या है भाई, संगत है, हो गया। अब पूछेगा कि कौन प्रतिच्छेद है, समांतर संपाती है, तो देखिएगा 1/2 1/2 और 1/2, ये क्या हो जाएगा, संपाती हो गया, पूरे बराबर है। तो इस तरह आप याद कर लीजिएगा ये चीज़, तो आपको आंसर देने में आसानी होगा। ऑब्जेक्टिव आप अपने से क्लियर कर पाइएगा। अभी जो मैंने आपको सब बताए हैं 3 तरह के, तो तीनों को अच्छी तरह से पढ़िएगा और उसमें ऑब्जेक्टिव पार हो जाएगा। और 3.2 में 3.3 जो है आपका इसी तरह से फेयर कर दीजिएगा, याद कर दीजिएगा। ये चीज़ आपको याद रहेगा तो आप अगले का सवाल अपने आप खुद बना पाइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर लें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।